वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई टीचिंग। वीडियो की श्रृंखला में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। आप सब लोग जानते हो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सुना होगा। अगर हम बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th एंड इवन इन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं 12th के बाद से, क्योंकि आप लोग 12th के बाद से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना शुरू कर देते हो और ग्रेजुएशन के बाद तक इवन आईएएस पीसीएस के एग्जाम्स में भी ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरी लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। देखो, अगर हम स्टार्ट करें कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, सबसे पहले मैं एक गाइड करना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर आप कोई भी चीज पढ़े तो उसमें 3 चीजों का ध्यान रखें। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या, क्यों, कैसे। टॉपिक कोई भी हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है कि क्या, वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो किस में डील करता है। उसके बाद क्यों, हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके यूज क्या है। और थर्ड जो आपके लिए आता है वो आता है हाउ, कैसे, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे उसको समझेंगे। ठीक है, तो अगर शुरू से अगर फर्स्ट टॉपिक का आंसर देना शुरू करते हैं अपन व्हाट, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसा कि मोस्टली हमारे जो वर्ड्स हैं वो सारे ग्रीक वर्ड्स हैं। जो भी हम लोग बाहर की लैंग्वेज से लेते हैं वो मोस्टली ग्रीक वर्ड्स हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री भी आपकी ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग होता है ट्रिगोनोन मेट्रोन। इसका मतलब होता है ट्राइएंगल। और अगर इसकी बात करें तो इसका मीनिंग हुआ मेजरमेंट। मतलब अगर ट्राइंगल्स और उसकी जो कंपोनेंट्स है, अब ट्राइंगल के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, देखो एंगल्स होंगे प्लस उसकी साइड्स होंगी, तो 3 एंगल 3 साइड्स हो गया। अगर 3 एंगल्स और 3 साइड्स का मेजरमेंट और उसकी हम स्टडी करें तो वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो यहां तक बात थी हमारी कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। एक ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं अपन, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो, अगर हम आगे चले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पे कहां से स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्री पता लग गया आपको। अब देखो क्यों, व्हाई डू वी स्टडी ट्रिगोनोमेट्री। तो आप लोगों से बहुत से बच्चे होंगे जो 12th बाद इंजीनियरिंग करेंगे, कोई एरोनॉटिकल साइंस में जाएगा, कोई स्पेस ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में ज्वाइन करेगा, या कोई डिफेंस में जाएगा, या किसी भी फील्ड में जाओ, कोई सिविल में जाएगा। मोस्टली इंजीनियरिंग के टॉपिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है। जितने भी हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं, एरोनॉटिकल साइंस होती है, हमारे सिविल का काम जितना भी होता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का, कि भैया कौन सा मकान किस एंगल पे बनाए कि वो ज्यादा स्टेबल हो, इस तरह की चीजें आप किसमें पढ़ोगे, ट्रिगोनोमेट्री में। एंगल्स वगैरह का यूज बहुत ज्यादा होता है हमारी डेली लाइफ में और इसकी नॉलेज हमें अच्छे से होनी चाहिए। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री किस पे डील करती है। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, जब भी आपको स्क्वायर मिले तो समझ जाओ ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री। 90 डिग्री लेट अस सपोज इसको नाम दे दिया हमने ABC। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है वो हमारी कहलाती है हाइपोटेनस। आपने सुना होगा, 6th क्लास से ही हम इनको पढ़ना शुरू कर देते हैं।
अब देखिए, यहां बात करते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के बाद आता है हमारा बेस। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में हमें क्या लेना है? ठीक है, परपेंडिकुलर वो होगा जो तुम्हारे थीटा के सामने वाली साइड होगी। अगर ये थीटा है तो देखो इसके सामने कौन है? परपेंडिकुलर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जहां थीटा होगा उसके सामने वाली साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। अगर हम बात करें तो अब बचा कौन हमारे पास? बेस बचा, तो बेस ये हो गया। अब कई बच्चों के माइंड में आता होगा कि सर थीटा होता क्या है? हम बचपन से एक्स वाई जेड पढ़ते आते हैं, फिफ्थ क्लास से अलजेब्रा स्टार्ट हो जाती है, लेकिन थीटा का कभी नाम नहीं आया। तो थीटा क्या है? थीटा भी आपके बच्चों एक वेरिएबल है, लेकिन इसको हमने फिक्स कर दिया कि थीटा किस काम में आएगा, कि भाई ये केवल एंगल्स के लिए ही यूज होगा। थीटा कहां यूज होगा? आपके एंगल्स के लिए, तो इसलिए इसको हमने फिक्स कर दिया। तो थीटा फॉर एंगल्स, इसका मेन काम ये। तो आई होप आपको हाइपोटेनस पता लग गया कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। अब बचा कौन? बेस। तो जो तीसरी साइड हमारी होगी वो बेस ही होगी। हाँ, एक बात और, इन तीनों के बीच में एक बहुत कॉमन रिलेशन है जिसको अपन पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, और आपने बचपन से पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम है क्या? तो पाइथागोरस थ्योरम वैसे आप लोगों को याद होगा, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा देता हूं एक बार। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इन दोनों की स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो उन्होंने दी थी, और इसका पूरी ट्रिग्नोमेट्री। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी आइडेंटिटीज क्या है। बच्चों, एक सिंपल फॉर्मूला तुम याद रखो, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक होता है पी बी पी एच एच बी। इसको हमने सिंपली याद करने के लिए और एक निमोनिक बनाया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इससे आप इसको याद कर लोगे। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। जहां भी आपको P अपॉन H दिखे तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा। और अगर इसी का रिवर्स कर दे हम H अपॉन P, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। अगर हम B अपॉन H की बात करें तो इस रेशो को कहते हैं कॉस थीटा। इसका रिवर्स करो H अपॉन B, ये कहलाएगा सेक थीटा। अब देखो लास्ट में एक और बचेगा हमारे पास, B अपॉन P, सॉरी P अपॉन B लेंगे पहले। tan थीटा, और इसका अगर अपन रिवर्स करें तो B अपॉन P वो क्या हो जाएगा? cot थीटा। अब देखो आप इसको याद कैसे करोगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, P अपॉन H साइन हो गया, P अपॉन H cos थीटा हो गया, P अपॉन B tan थीटा हो गया। इसके रेसिप्रोकल्स की हम बात करें, H अपॉन B क्या हो जाएगा? देखो यहां पर कोसेक थीटा। H अपॉन B क्या हो जाएगा? देखो यहां से सेक थीटा। P अपॉन B, सॉरी B अपॉन P ये क्या बन जाएगा?
कॉट थीटा और यहां भी दे सकते हो। तो ये पंडित जी को याद रखना बहुत जरूरी है और यहां से हमारे ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। ध्यान से वीडियोस को देखना, कोई चीज ना समझ आए तो आप पॉज करके रिवर्स में जाकर रिवाइंड करके उसको देख सकते हो। हाँ, अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हो। देखो, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। ठीक है, क्या होता है? देखो, क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं, हम एकदम जीरो लेवल से, अगर किसी ने कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है वो भी हमारे वीडियोस को देख के समझ जाएगा। ठीक है, अब देखो किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो बच्चों, क्वेश्चन तुम्हारे जो आएगा वो ये आएगा कि अगर मान लो आपको दिया है कहीं पर, लेट अस सपोज दैट कि इन अ ट्राइएंगल, एक फिगर दिया आपको, इसको हम नाम दे देते हैं एबीसी। ठीक है, एबी की वैल्यू दी इन्होंने 12 सेंटीमीटर और बीसी की वैल्यू दे दी इन्होंने 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको एसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एसी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, देखो इसको आप मान लीजिए थीटा। परपेंडिकुलर क्या आ जाता है हमारे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बेस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस हमको पता नहीं है, तो पहला काम क्या करेंगे हम कि हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 25। देखो दोनों को ऐड करोगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा 169। जब अंडर रूट लेंगे इसका अपन, तो एच की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 13 सेंटीमीटर। मतलब आपको हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आई, 13 सेंटीमीटर। चलो हमने इसको 13 सेंटीमीटर लिख दिया। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन क्या था, ये तो हमने 8th में पढ़ लिया। ठीक है, अब जो तुम्हारे 9th में क्वेश्चन आना स्टार्ट होंगे तो आपको सबसे पहले वो देंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा थोड़ा सा रिवर्स करो वीडियो को और देखो, मैंने आपको सबकी वैल्यू लिखवाई थी कि साइन थीटा क्या होता है। तो उसमें देख के आप बताओगे कि साइन थीटा की वैल्यू P/H होती है। इनको याद बिल्कुल मत करो, आप इनको एज इट इज देख देख के बोलो। मैं कह रहा हूं 2-5 क्वेश्चन करोगे ना, तुम्हें एग्जैक्टली पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। P/H, तो P/H की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 12/13। कोस थीटा की बात करें तो देखो कोस थीटा क्या होता है B/H। B/H क्या हो जाएगा, देखो 5/13। इसके बाद में हम बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा होता है P/B। परपेंडिकुलर कितना है 12/5। अब देखो साइन कॉस टेन तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब आप लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देखिए। कॉसेक जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, सेक
जो कि cos का रेसिप्रोकल है, cot जो कि tan का रेसिप्रोकल है। ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसको आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। मेरे वीडियो में मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, आपको कुछ भी याद नहीं करना। वीडियो देखते देखते तुमको सब कुछ याद हो जाएगा। फिर भी अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, टाइप कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड